हेलो स्टूडेंट्स। क्लास 12 अकाउंट्स का एक ऐसा टॉपिक जहां कैलकुलेशन भी होती है और जर्नल एंट्रीज भी, और यहीं पर मैक्सिमम स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। आज का टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, जहां एक छोटी सी मिस्टेक से इंटरेस्ट गलत, एंट्री उल्टा और पूरे मार्क्स जीरो हो जाते हैं। क्वेश्चन सिंपल लगता है, लेकिन एग्जामिनर पूछता है इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे करना है, एक्रूड इंटरेस्ट का एंट्री क्या होगा और इंटरेस्ट पेड वर्सेस पेएबल का डिफरेंस क्या है। इस वीडियो के बाद आप इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स कैलकुलेट बिना कंफ्यूजन के कर पाओगे, सारी जर्नल एंट्रीज एक फ्लो में लिख पाओगे और एग्जाम में ये टॉपिक स्किप करने का रिस्क नहीं लोगे। तो अगर आप क्लास 12 अकाउंट्स 2025-26 के स्टूडेंट हो, पेन रेडी रखो, क्योंकि ये टॉपिक पेपर में आता ही आता है। बच्चों, ये लेक्चर नंबर 105 है इस वीडियो सीरीज का। जल्दी से अपनी नोटबुक पेन निकाल लो और अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि डिबेंचर होल्डर होता कौन है। डिबेंचर होल्डर वो पर्सन है जिसके पास कंपनी के डिबेंचर्स है ना, उसी को अपन लोग डिबेंचर्स होल्डर बोलेंगे। जैसे एसबीआई में अकाउंट होने पर आप अकाउंट होल्डर बनते हो ना। हम अपने आप को ये बोलते हैं कि यार मेरा एसबीआई में खाता है, मैं एसबीआई का एक अकाउंट होल्डर हूं। ठीक है। वैसे ही कंपनी के डिबेंचर्स लेने पर हम क्या कहलाते हैं बच्चों? डिबेंचर्स होल्डर। मान लो मेरे पास कंपनी के डिबेंचर्स हैं, तो कंपनी मुझे क्या बोलेगी कि ये डिबेंचर होल्डर है, और डिबेंचर होल्डर को फिक्स्ड रेट पर कंपनी इंटरेस्ट देती है। जैसे आप अकाउंट होल्डर बनते हो तो आपको एनुअली कैश डिपॉजिट्स पे इंटरेस्ट मिलता है ना, वैसे ही अब आपने कंपनी में पैसा दे रखा है तो आपको कंपनी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर देगी। अब इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर होता क्या है बच्चों? देखो, हर एक डिबेंचर पे के सामने एक फिक्स्ड परसेंटेज लिखी रहती है, जैसे 8%, 9%, 10%। इसका मतलब क्या है बच्चों? कि कंपनी फेस वैल्यू पे जितना फेस वैल्यू होगा, ये उस पे इतना फिक्स्ड इंटरेस्ट देगी बच्चों, हर साल। ठीक है। हर साल आपको फेस वैल्यू पे इतना परसेंट इंटरेस्ट मिलेगा, ये एनुअल है। ठीक है। ये कंपनी साल में एक बार भी दे सकती है, साल में दो बार भी। फॉर एग्जाम्पल, 100 रुपया फेस वैल्यू है। ठीक है। 100 रुपए के पीछे साल का इंटरेस्ट बना 8 रुपए। कंपनी इसको दो बार भी दे सकती है, फॉर एग्जाम्पल 4 4, या एक ही बार 8 ही दे सकती है। ठीक है। इस इंटरेस्ट का इशू प्राइस से कोई लेना देना नहीं है, कि मान लो 100 का डिबेंचर है, चाहे 90 में इशू हुआ, चाहे 100 में हुआ, चाहे 110 में हुआ, कोई लेना देना नहीं है बच्चों इंटरेस्ट का। ठीक है। इंटरेस्ट आपका फिक्स रहेगा, और वो किस पे लगेगा? जो डिबेंचर आपके पास है उसका फेस वैल्यू क्या है, उस पे आपका ये इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है। इशू चाहे डिस्काउंट पे हुआ है, प्रीमियम पे हुआ है, पार पे हुआ है, नथिंग मैटर्स। ठीक है। और इंटरेस्ट का पेमेंट होता कब है? ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, एनुअली। या तो कंपनी साल में सिर्फ एक ही बार में इंटरेस्ट का पेमेंट करेगी। ठीक है। मतलब ये नॉर्मली एंड में करती है, फिर दिसंबर में। अदरवाइज ये दो बार भी कर देती है, हाफ ईयरली, जिसमें कि नॉर्मली 30 सितंबर रहता है एंड सेकेंड इंस्टॉलमेंट 31 मार्च रहती है। यही तो बच्चों डिबेंचर्स होल्डर को बेनिफिट रहता है। यही तो बेनिफिट रहता है क्या? कि आपका आपने लोन दिया हुआ है तो आपको लोन का रीपेमेंट भी होगा, आपको लोन का रीपेमेंट भी होगा, एंड सेकंड, आपको हर साल कंपनी इंटरेस्ट भी देगी। आप समझो जैसे आप बैंक में पैसा जमा करते हो ना, और आपका पैसा भी सेफ है और आपको ब्याज भी मिलेगा, वैसे ही कंपनी भी आपको ब्याज भी देगी और ड्यू डेट आने पर पैसा भी वापस करती है। क्लियर है बच्चों? तो एग्जाम में क्वेश्चन जो आएगा ना, वो आएगा इसकी एंट्री के रिलेटेड। ठीक है। कि अब आपने इंटरेस्ट की एंट्री करनी है, तो वो एंट्री होगी क्या? उस आपको इंटरेस्ट का सबसे पहले नेचर पता होना चाहिए कि इंटरेस्ट का नेचर क्या है। इंटरेस्ट का नेचर है कि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ऑलरेडी बच्चों हमने पार्टनरशिप अकाउंट्स में पढ़ा है। मतलब कंपनी को चाहे प्रॉफिट हो, चाहे प्रॉफिट हो, चाहे लॉस हो, ठीक है,
ये एक मैंडेटरी एक्सपेंस है, मैंडेटरी एक्सपेंस है जो कि लगेगा ही लगेगा, कंपनी चाहे लॉस में क्यों ना हो, ठीक है, कंपनी को ये देना ही पड़ेगा, देना ही देना है, ठीक है। तो बेसिकली डिबेंचर्स होल्डर को प्रॉफिट या लॉस से कोई लेना देना नहीं है, उनको नहीं पता कि कंपनी, अब वो तो लेंडर्स हैं, ठीक है, उन्होंने पैसा उधार दिया हुआ है, कंपनी के अंदर प्रॉफिटेबिलिटी है नहीं है, भाई उनको तो उनका पैसा चाहिए। रियल लाइफ का बच्चों एग्जांपल देखते हैं, जैसे सपोज कर लो घर का रेंट है, आप अगर किसी घर में रेंट पे रह रहे हो, ठीक है, मान लो आप कोई बिजनेस करते हो या सैलरी करते हो या आप सैलरीड क्लास हो, ठीक है, अगर आपको कंपनी आपकी तनख्वाह नहीं भी देती उस महीने, तब भी रेंट तो देना ही देना है ना। अगर आपको आपकी कंपनी पैसे नहीं देती, तब भी मकान मालिक तो आपको क्या बोलेगा, भाई साहब इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा, सॉरी रेंट तो देना ही पड़ेगा, मुझे क्या मतलब है कि आपको पेमेंट मिली कि नहीं मिली। इन द सेम वे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। डिबेंचर होल्डर्स को कोई मतलब नहीं है बच्चों कि आपको आपकी कंपनी ने पेमेंट करी, सॉरी लॉस हुआ प्रॉफिट हुआ, क्या मतलब कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, नथिंग मैटर्स। ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, एक्सपेंस है, मैंडेटरी एक्सपेंस है, पीएनएल में इसको रिकॉर्ड करा ही जाएगा। क्लियर है। अब आप इसकी जर्नल एंट्रीज एक बार देखो बच्चों। सबसे पहले सेम जैसे हम शेयर्स ड्यू करते थे ना, जब उसका इंस्टॉलमेंट लेनी होती थी, इन दी सेम वे साथ के साथ तो आप पेमेंट कर नहीं दोगे, सबसे पहले आप ड्यू की एंट्री करोगे बच्चों, ड्यू की एंट्री होगी, देन पेमेंट की एंट्री होगी, ठीक है। ड्यू की एंट्री करके आप एक बार लाइबिलिटी खड़ी कर लोगे, आप एक बार लाइबिलिटी खड़ी करोगे बच्चों, लाइबिलिटी विल स्टैंड, एंड उसके बाद पेमेंट करके आप अपनी लाइबिलिटी क्लियर कर लोगे बच्चों। क्लियर है, चाहे आप सेम डे ही कर लो, पर आपको बुक्स में यही दो एंट्रीज रिकॉर्ड करनी पड़ेंगी, फर्स्ट ड्यू की एंड सेकंड पेमेंट की। अब देखो बच्चों होगा क्या, जब भी इंटरेस्ट ड्यू हो, एक्रूअल एंट्री यही होगा ना, इंटरेस्ट लेट सपोज 30 सितंबर आ गया, ठीक है, अब आपने देखा कि आपका इंटरेस्ट कुछ बन गया, तो पहले तो इंटरेस्ट एक्रूड हो गया, तो अब आपको बुक्स में एंट्री करना पड़ेगा, बिकॉज मैचिंग प्रिंसिपल कहता है जब भी कोई ट्रांजैक्शन रिकॉग्नाइज हो जाए उसको इमीडिएटली रिकॉर्ड कर लो, है ना। तो हम क्या करेंगे, एक ये क्या अब इंटरेस्ट क्या है, एक ये एक्सपेंस है ना नॉर्मली, तो हम इसका नॉमिनल अकाउंट में जैसे एंट्री करते हैं वैसे ही करेंगे, एक नॉमिनल अकाउंट ओपन होगा, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट, ठीक है, हमने उसको कर लिया डेबिट, एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिया डेबिट। क्रेडिट साइड क्या आएगा बच्चों, अगर तो पेमेंट सीधा ही हो जाता तो बैंक क्रेडिट आ जाता, है ना, बैंक अकाउंट क्रेडिट, बट अभी पेमेंट नहीं हुआ, अभी क्या ये जस्ट ड्यू की एंट्री है, तो हम एक लाइबिलिटी स्टैंड करेंगे डिबेंचर होल्डर्स के नाम की, ठीक है, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट क्रेडिट। लाइबिलिटी साइड देखो बच्चों क्या आ गया, डिबेंचर होल्डर्स, डिबेंचर होल्डर्स आपका, ठीक है, जितना अमाउंट रहेगा, एंड ये लाइबिलिटी साइड आ गया बच्चों, एंड आपका एसेट साइड आ गया, ये जो आपने एक्सपेंस रिकॉर्ड करा है ना यही आएगा बच्चों, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट। क्लियर हो गया बच्चों, ठीक है, ये अब आपने इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री कर ली, क्लियर। अब जब पेमेंट करनी है, जरूरी नहीं है उसी डेट को हो जाएगी, इंटरेस्ट ड्यू लेट सपोज आपने करा हो 30 सितंबर को, पेमेंट आप हो सकता है 15 अक्टूबर को करो बच्चों, ये भी हो सकता है। तो जब आप पेमेंट करोगे तो आप क्या करोगे, ये जो डिबेंचर होल्डर की जब तक पेमेंट नहीं होगा बच्चों, तब तक आपने एक तरह से लाइबिलिटी स्टैंड कर दी, जैसे क्रेडिटर की लाइबिलिटी होती है, लेंडर की होती है, वैसे ही आपने डिबेंचर होल्डर की लाइबिलिटी स्टैंड कर ली। क्लियर। जब भी पेमेंट होगा, जिस डेट को पेमेंट होगा, आपने जो ये लाइबिलिटी अकाउंट क्रिएट करा है डिबेंचर होल्डर्स का, इसको क्लोज कर देना है और इसका बैलेंस शिफ्ट कर देना है बैंक अकाउंट में। क्लियर है ना बच्चों। अब इसको क्लोज करने के लिए आपने क्या करा, डिबेंचर होल्डर्स का जिसका ऑलरेडी क्रेडिट बैलेंस था, बिकॉज वो लाइबिलिटी हमने स्टैंड करी थी, इसको क्लोज करने के लिए इसको हमने डेबिट कर दिया। क्लियर। एंड बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। हमें बच्चों बैंक अकाउंट की नेचर पता है कि ये हमारा एसेट है, जब भी बैंक अकाउंट से पैसा निकलता है,
पैसा विड्रॉ करा जाता है बैंक अकाउंट से तो एसेट कम हो जाता है ना। तो एसेट कम होने के लिए क्या करना पड़ता है बच्चों, क्रेडिट साइड एंट्री करनी पड़ती है। क्लियर है। तो ये होगी अब आपकी पेमेंट। अब जब साल का एंड आएगा, साल का एंड आएगा, तो जो आपने एसेट साइड में एक एक्सपेंस रिकॉर्ड करा हुआ है, एसेट साइड में एक एक्सपेंस रिकॉर्ड करा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट, ठीक है। आप क्या करोगे, इसको कर दोगे क्लोज, इसको कर दोगे क्लोज, बिकॉज एसेट्स को सब तो ट्रांसफर करना है कहां पे, पीएनएल में। इसको क्लोज करने के लिए इसको कर दिया क्रेडिट एंड बैलेंस ट्रांसफर कर दिया स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में आपने बैलेंस इसका ट्रांसफर कर दिया। क्लियर है बच्चों, क्लियर। बीइंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स ट्रांसफर टू पीएनएल, इंटरेस्ट चाहे 2 बार दिया जाए बच्चों, ये एंट्री तो साल के एंड में ही होगी। अगर आप 2 बार दोगे तो होगा क्या, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट में 2 बार एंट्री हो जाएगा, सिंपल यही होगा। बट ये जो एंट्री आपने ईयर एंड पे करनी है, इस अकाउंट को क्लोज करने वाली, वो सिर्फ ईयर एंड पे करनी होती है, बिकॉज हमें पता है कि नॉमिनल अकाउंट्स को क्लोज करना पड़ता है, नॉमिनल अकाउंट्स को क्लोज करना पड़ता है एंड उनका बैलेंस ट्रांसफर करना पड़ता है पीएनएल में, ठीक है। अब हम कंपनी की बात कर रहे हैं तो हम अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बोलते, हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोलते हैं, ठीक है बच्चों, क्लियर है ना। चलो अब आगे मैं आपको छोटी सी एग्जांपल से समझाता हूं कि इसकी जर्नल एंट्री आपको एग्जाम में आएगी तो आपने करनी कैसे है, ठीक है। देखो, एक्स लिमिटेड है, कोई कंपनी है, लिमिटेड कंपनी है, इसने डिबेंचर्स इशू करे 5000, हर एक डिबेंचर की फेस वैल्यू थी 100 रुपीज। क्लियर है बच्चों। 10% इंटरेस्ट इसने पे करना था, मींस आप मान के चलो ये 10% डिबेंचर्स है, ठीक है। 10% डिबेंचर्स ये गिवन है। इंटरेस्ट देना कब कब है, 2 बार देना है, 30 सितंबर एंड 31 मार्च को। तो बच्चों 10% है, 5000 डिबेंचर है, तो प्रिंसिपल वैल्यू, फेस वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, इट कम्स आउट टू बी 5 लाख, यही आएगी। क्लियर है ना। 5000 डिबेंचर्स इनटू 100, फेस वैल्यू पर ही इंटरेस्ट लगेगा बच्चों। तो टोटल फेस वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 5 लाख। अब एनुअल इंटरेस्ट आपको देना कितना था, 10% के अकॉर्डिंग 5 लाख इंटू 10%, दैट इज 50,000। क्लियर है बच्चों। तो हाफ ईयरली कितना बना, 50,000 डिवाइड बाई 2, दैट इज 25,000। तो एक एंट्री पास होगी 30 सितंबर को, एक होगी 31 मार्च को, एंड ईयर एंड पे जो आप नॉमिनल अकाउंट आपने ऑलरेडी ओपन करा होगा उसको आप क्लोज करोगे। तो देयरफॉर क्या एंट्रीज आ जाएगी, 30 सितंबर को सबसे पहले आप एक्सपेंस को रिकॉर्ड करोगे, एक्सपेंस को ड्यू करोगे, यही होगा ना। तो नॉमिनल अकाउंट था आपका इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट, सब एक्सपेंसेस के डेबिट बैलेंस होते हैं, हमने 25,000 50% से इसको डेबिट कर दिया। क्लियर है। एंड लाइबिलिटी साइड हमने एक लाइबिलिटी खड़ी कर दी टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, ठीक है। अब ये जब तक पेमेंट नहीं हो जाएगा तो ये अकाउंट में, बुक्स में ऐसा एज अ क्रेडिटर स्टैंड करेंगे हमारा, ठीक है। 25,000 की लाइबिलिटी हमारी बढ़ गई। अब जिस दिन आप पेमेंट करोगे, देखो आप अब क्या कर रहे हो, 30 सितंबर को ही पेमेंट कर रहे हो, तो 30 सितंबर को ही ड्यू की एंट्री भी करी एंड उसी दिन को आपको पेमेंट की एंट्री भी करनी है। जब पेमेंट हो जाएगी तो ये जो आपने लाइबिलिटी खड़ी करी है इसको शिफ्ट कर दोगे बैंक अकाउंट में। क्लियर हो गया। तो इसको क्लोज कर दिया, इसको क्लोज करने के लिए इसको डेबिट करना पड़ा बिकॉज ऑलरेडी इसका क्रेडिट बैलेंस था, और इसका बैलेंस ट्रांसफर कर दिया बैंक अकाउंट में। बैंक अकाउंट से पैसा चला गया, एसेट कम हो गया, एसेट कम होगा तो हम क्रेडिट साइड एंट्री करेंगे, तो वही बच्चों एंट्री हुई है यहाँ पे। क्लियर है। तो ये तो होगी 30 सितंबर की। उसके बाद सिमिलरली 31 मार्च आया, सेम इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट में ऑलरेडी हमारा 25,000 पड़ा हुआ है डेबिट साइड, अभी कुछ हुआ नहीं है, वो ओपन ही है अकाउंट अभी, ठीक है। तो अब हम उसमें नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करेंगे 25,000 और पे करेंगे। क्लियर है। और एंटर करेंगे उसमें, तो
25,000 और कर दिया, डिबेंचर होल्डर की लाइबिलिटी 25,000 से कर दी। अब इसमें पिछली पेमेंट क्लियर हो चुकी है, तो अब इसमें फ्रेश बैलेंस ही आएगा क्रेडिट साइड पे 25,000। क्लियर है? देन जब पेमेंट करोगे, आपने उसी दिन पेमेंट कर दी, तो आपने इस क्रेडिट लाइबिलिटी अकाउंट को आपको क्लोज करना पड़ेगा। इसकी क्रेडिट बैलेंस है, इसको क्लोज करने के लिए इसको आपने डेबिट कर दिया एंड इसका सारे का सारा बैलेंस आपने शिफ्ट कर दिया बैंक अकाउंट में। बैंक अकाउंट एक एसेट अकाउंट है जहां से पैसा चला गया, जब भी पैसा जाता है तो क्रेडिट होता है। क्लियर हो गया? अब जब साल का एंड आएगा, जब स्टेटमेंट्स बनाने की बारी आएगी सारी, तो आपने इस अकाउंट को क्लोज करना है। इस अकाउंट को क्लोज करने के लिए आपको इसको क्रेडिट करना पड़ा। अब इसमें 50,000 था एंड इसका बैलेंस ट्रांसफर करना पड़ा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो बच्चों देखो, बहुत ही सिंपल है। जस्ट लाइक एक आपका नॉर्मल एक्सपेंस होता है ना, उस तरीके की एंट्री रहेगी। जैसे आप मान लो कंपनी बिजली का बिल आता है, सैलरीज देती है, वैसे एंट्रीज करती है ना, तो सेम इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का एंट्री रहेगा और इसके अलावा और कुछ नहीं होगा इसमें। क्लियर है? तो ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, ये आपको जरूर याद रखना है। ऐसा नहीं है कि आपको प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेना है बिना इसको कंसिडर करे। ये मैंडेटरी है, ये कंपनी को पे करना ही करना पड़ेगा। ठीक है? अगर कंपनी पे कर देगी वेल एंड गुड है, नहीं तो होगा क्या बच्चों, आपने एक्सपेंस तो रिकॉर्ड कर ही दिया ना, आपने एक्सपेंस तो रिकॉर्ड कर ही दी है, पीएनएल में इसका इंपैक्ट तो आ ही जाएगा। अगर पेमेंट नहीं करोगे सपोज, तो क्या होगा, ये डिबेंचर होल्डर्स की लाइबिलिटी खड़ी रहेगी आपकी। टोटल लाइबिलिटी डिबेंचर्स होल्डर अकाउंट में 50,000 क्रेडिट बैलेंस के साथ ये हमेशा खड़ी रहेगी। क्लियर है? तो ये बच्चों बहुत ही छोटा सा टॉपिक था। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। फिर भी आपको कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, आपको उसका आंसर कर दिया जाएगा। और यहीं पे ये वीडियो समाप्त होता है बच्चों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, शेयर भी करना है अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, सो दैट वो भी इस वैल्यूएबल कंटेंट का बेनिफिट उठा सके। ठीक है? और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, बिकॉज इसी से हमारे मोटिवेशन बढ़ता है। थैंक यू सो मच बच्चों। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।